आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपके रीतिकालीन का। वो रीतिकालीन काव्य आपके BA सेकेंड ईयर का है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का है, जो हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर लगना है आपका। तो देखिए, आपकी जो रीतिकालीन काव्य हैं उनमें जो प्रमुख कवि हैं उनके द्वारा जो पद हैं वो बदलाव किया है। उसमें पुराने पद थे उनको हटाकर नए पद लिखे हैं। तो उन्हीं में से मैं आज का जो टॉपिक है पद्माकर द्वारा रचित दो पद हैं उनकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ठीक से देख लेना। रीतिकालीन काव्यधारा की या कहें कि रीतिबद्ध धारा, रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं और रीतिकाल की भी श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम कवि इनको माना जाता है पद्माकर को, जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण के साथ श्रृंगार जो है उसका भी वर्णन किया है। तो देखिए, यहाँ जो दिया है कि पहला जो पद दिया है, पहला पद संबंधित है आपके वात्सल्य श्रृंगार रस के अंतर्गत जो आता है कि श्रृंगार रस में जैसे संयोग होता है और वियोग होता है, तो ठीक उसी प्रकार वात्सल्य रस के अंतर्गत भी संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य होता है। जैसे माँ यशोदा कृष्ण का जो बचपना है वो वात्सल्य श्रृंगार का है, ठीक है। और जो कृष्ण का मथुरा चले जाना और उसके बाद में माँ यशोदा का अकेला रहना वो वात्सल्य किसका है? वियोग पक्ष का है। लेकिन यहाँ वात्सल्य श्रृंगार पहला जो पद है वो वात्सल्य श्रृंगार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ जो दिया है कि देख पद्माकर कवि देखकर क्या कहते हैं, जिसमें दिया है गोविंद की अमित छवि। गोविंद का मतलब है गोविंद कौन है? श्री कृष्ण को ओर इशारा है कि गोविंद की अमित छवि शंकर समेत विधि आनंद सो बाढ़। अरे पद्माकर कहता है कि जैसे ही गोविंद की छवि सुंदरता देखी, किन्होंने? अमित छवि का मतलब होता है कि अत्यधिक सुंदरता। अरे अत्यधिक सुंदरता श्री कृष्ण की देखी है। क्या दिया है? देख पद्माकर कहते हैं गोविंद की अमित छवि कि जैसे ही श्री कृष्ण की अत्यधिक सुंदरता देखी, किसने क्या दिया है? शंकर समेत विधि। अरे जिसमें दिया है कि शंकर अर्थात महादेव अर्थात शिव जी, जिसको अपन बोलते हैं कि महादेव शंकर समेत। अरे शंकर समेत कौन है? विधि माने विधाता, और विधाता किसको माना है? ब्रह्मा। तो शंकर और ब्रह्मा आनंद। अब जैसे ही शंकर अर्थात शिव जी ने, और कौन है कि जो विधाता विधि है जो ब्रह्मा है ना, उसने जैसे ही सुंदरता देखी तो बड़े आनंद से क्या दिया? आनंद सो बाढ़ो। अरे बड़े आनंद भर गया किसमें? शंकर और ब्रह्मा में। कब? जब गोविंद की अमित छवि देखी तब। कौन कहता है? पद्माकर। क्या दिया है? अब यहाँ नीचे जो दिया है वो श्री कृष्ण जो बचपना है, लड़कपन है, दूध पीने के लिए माँ के साथ पास में जाता है, उस चीज़ का इसमें वर्णन किया है। तो देखिए कि झिझक कर झूमर मुदित, क्या दिया है? झिझक कर झूमत मुदित, ये डबल एंट्री हो गया, एक ही है मुदित। क्या दिया है कि झिझक झूमत मुदित मुस्कात दिया है। इसका मतलब झिझक का मतलब है श्री कृष्ण जब छोटा है तो झिझकते हुए अपनी माँ के पास जाता है। झूमत का मतलब है कि जैसे बच्चा झूमते हुए अपनी माँ के पास जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है? दूध का पान करना है। तो झिझकते हुए, झूमते हुए, मुदित प्रसन्न होते हुए, मुस्कात और मुस्कुराते हुए। क्या है? गही का मतलब होता है पकड़ना। क्या दिया? अंचल को छोड़। इसका मतलब है
कि माँ यशोदा ने जो लहंगा चुनरी पहन रखे हैं या साड़ी पहन रखी है, तो जो चाहे चुनरी है तो चुनरी का पल्लू है, चाहे साड़ी है उसका पल्लू है, तो छोर बोले हैं। अंचल बोला है, अंचल का मतलब होता है पल्लू, जिसमें दिया है कहीं अंचल को छोर। अरे जो माँ का आंचल है ना, उसके छोर को पकड़ लेता है, उसके ओर को पकड़ लेता है, पल्लू को क्या दिया, दो हाथन सो आड़ो। अरे दोनों हाथों से, दो हाथन, दोनों हाथों से जो आंचल का छोर है ना उसको पकड़ लेता है और अड़ जाता है, क्योंकि माँ से दुख पान करना है। पटकत पाँव, और पाँव पटकता है, जैसे बच्चे रूठते हैं तो पटकता है, पाँव को पटकता है। क्या दिया, होठ पैंजनी झुनक रंच, रंच माने होता है थोड़ा। अरे जैसे ही पाँव को पटकता है तो होठ पैंजनी झुनक, अरे जो पैंजनी का मतलब है पायल, पायल जो उसके छोटे छोटे पैरों में पहनी हुई है ना, उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है जब वो पैरों को पटकता है। क्या दिया, नैक नैक नैनन ते नीर कन कायो, और दूध पान करना है इसीलिए क्या दिया, नैक, नैक का मतलब थोड़े थोड़े। क्या दिया, नैनन, अपनी आंखों से नीर, क्या दिया, नैनन ते नीर, अरे अपनी जो आंखें हैं ना उन आंखों से थोड़े थोड़े आंसू कण, अश्रु कण है उनको काटता है, अर्थात आंसू कण जो है वो आ जाते हैं श्री कृष्ण के, और ऐसे नाटक करते हैं जैसे वो रो रहे हैं, क्योंकि उनको दुख पान करना है। तो क्या दिया, नैक नैक नैनन ते नीर कन कायो, अरे जैसे श्री कृष्ण माँ के पास जाता है तो फिर क्या करता है कि अपनी आंखों से आंसू निकालता है और आंसू निकाल कर खड़ा हो जाता है। क्या दिया, यहाँ क्या दिया, आगे नंद रानी के तनिक पे पिए का, आगे नंद रानी, अरे नंद रानी जो है नंद बाबा की पटरानी है माँ यशोदा, उस नंद रानी के आगे तनिक पे, तनिक माने थोड़ा, पे माने दूध, क्या दिया, पिए काज, अरे दूध पीने के काज, अर्थात दूध पीने के लिए क्या दिया है कि आगे नंद रानी के तनिक पे पिए काज, अरे दूध पीने के कारण नंद रानी के आगे खड़ा हो जाता है। क्या दिया है, तीन लोखर ठाकुर से ठुनकत ठाड़ो, अरे तीनों जो श्री कृष्ण तीनों लोगों को ठाकर है, तीनों लोगों का स्वामी है ना, वो आज नंद रानी के आगे ठुनक रहा है, रो रहा है, अपने अश्रुकण बहा रहा है थोड़े से माँ के दूध के लिए। क्या दिया है कि तीनों लोग ठाकुर से ठुनकत ठाड़ो, ठाड़ो का मतलब खड़ा हुआ है, ठुनकत का मतलब है ठुनकना या रोना, जो ठुनकना रोना दिया है ना उसके हिसाब से उसको दिखाया गया है। अब देखिए ये आपका जुड़ा था श्रृंगार से, ये आपका जुड़ा था श्रृंगार से, और श्रृंगार में भी ध्यान रखना वात्सल्य जो रस है ना उसको दिखाया है, जिसमें माँ यशोदा है और कृष्ण उनके जो दूध पे पदार्थ पीना है उसी के लिए माँ के पास जाते हैं, तो उसी के लिए इसमें दिखाया है। अब देखिए यहाँ जो दिया है दूसरा, दूसरे में क्या दिया है, कोई भी नायक नायिका है, या मान लो कि राधा या कृष्ण है, या मान लो कोई भी जो नायक नायिका है वो होली खेलने का जो वर्णन है उसमें दिया है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया खेलिए फाग निसर्ग गावे आज मयंक मुखी कई भाग हमारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण को वो चाहते हैं और कृष्ण उनके घर होली खेलने के लिए जाता है, और होली जब खेलते हैं तो बड़ी खुश होती हैं राधा या गोपी। तो यहाँ क्या दिया, खेलिए फाग निसंग, अरे श्री कृष्ण राधा के घर होली खेलने जाते हैं। अब उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है, उन वार्तालाप को और होली खेलने के वर्णन इसमें किया है। तो देखिए खेलिए फाग निसंग कहवे आज, अरे राधा रानी कहती है कि निसंग का मतलब है निसंकोच निडर होकर, हवे आज, अरे तुम आज क्या करिए, होली खेलने का काम कीजिए क्योंकि होली खेलने आए हो। क्या दिया है, मयंक मुखी कहे, मयंक मुखी का मतलब है चंद्रमा जैसी सूरत सुंदर वाली। जो कोई भी नायिका है, नायिका चाहे वो राधा है चाहे वो गोपी है, तो क्या दिया, मयंक मुखी, अरे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली कहे भाग हमारा, वो कहती है कि आज हमारे भाग खुल गए जो घर बैठे कृष्ण हमसे होली खेलने के लिए आए हैं। क्या दिया है, लेहू गुलाल दूही कर में, अरे राधा रानी ये कहती है कि भाई दोनों दूहू कर,
कर माने हाथ, गुहू माने दोनों, गुलाल। अरे लेहू गुलाल दोही करना, अरे भाई तुम दोनों हाथों में गुलाल ले लो और क्या करो, पिचकाने रंग, और पिचकारी जो तेरे पास है उसमें रंग भर लो, और उसके बाद क्या जाए, ये मैं मारो, और मेरा जो हृदय है, जो शरीर है ना, उसके ऊपर अपने गुलाल, अपनी पिचकारी तो डाल दो, क्योंकि हाथ में खुशी है, होली खेलने आया है। क्या दिया है कि भाई तुम सो करो माही लाल। अरे वो कहती है कि माही लाल, अरे लाल का मतलब है नंदलाल से, नंदलाल और यशोदा माता का जो लाल श्री कृष्ण है ना, क्या कहती है, भाई तुम सो करो। भाई तुम सो करो का मतलब है कि जो तुमको अच्छा लगता है वैसे करिए। इसका मतलब है जैसे आपको होली खेलनी है, अच्छी बुरी, रंग गुलाल या जैसे भी खेलनी है ना, भाई तुम सो करो, जैसे तुमको मन भाई वैसे तुम होली खेलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माही लाल, माही लाल पे, लेकिन पे लाल का मतलब है नंदलाल से, पे माने लेकिन, लेकिन क्या करो, क्या कहती है राधा रानी, पाए परो जिन घूमट तारो। लेकिन मैं आपके पैर पड़ती हूँ और पैर पड़कर निवेदन करती हूँ कि क्या गया, घूमट तारो। अरे मेरे जो घूमट है ना उसको मत हटाना, क्योंकि घूमट हट गया तो फिर मामला गलत हो जाएगा। क्यों, राधा रानी कृष्ण के रूप छवि का रसपान करना चाहती है, उसको देखना चाहती है, इसीलिए क्या पाए परो, मैं पैर पड़ती हूँ तेरे, कि जिनका मतलब है नहीं, मना के लिए आया है, घूंघट टारो, अरे तुम घूंघट को मत हटाना, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। कारण यह है कि अगर घूंघट उठा और श्री कृष्ण ने गुलाल मारी तो उसकी आंखों में चले जाएगी, तो जो समय मिला है श्री कृष्ण को जी भरकर देखने का वो भी अवसर निकल जाएगा, इसलिए वो मना करती है अपने घूंघट को हटाने के लिए। क्या दिया है, वीर की सौ, वीर की सौ, वीर माने होता है भाई, भाई कौन है, कृष्ण का, बलराम। तो वो कहती है वीर की सौ, कि तुम्हें तुम्हारे भाई की सौगंध है, तुम्हारे भाई की सौगंध है, हम देखिए कैसे। अरे अगर तूने ऐसा कर दिया तो फिर हम देखेंगे कैसे, हमारी आंखों में गुलाल भर जाएगी कि सो हम देखिए कैसे। अबीर, तो अबीर का मतलब होता है गुलाल, तो आंखें बचाए। अरे बस एक निवेदन है कि जो मेरी आंखें हैं ना, इन आंखों को बचाओ, और आंखों को बचाकर पूरे शरीर पे जहां आपकी इच्छा करे, मन करे, वहां गुलाल और पिचकारी से रंग डाल दो। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाथ जोड़कर और उसके पाँव पड़कर वो निवेदन करती है कि मेरी आंखों को बचा दे। तो ये श्री कृष्ण के और राधा की जो है उसके होली खेलने का वर्णन किया है। और वो क्या है कि वात्सल्य जो श्रृंगार है, वात्सल्य श्रृंगार में श्री कृष्ण और माँ यशोदा, छोटा जो बचपना है श्री कृष्ण का, दूध पीने के लिए माँ के पास जाता है, तो उस वात्सल्य रस का उसमें वर्णन किया गया है। तो ये दो पद आपके नए थे, तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लेना, समझ लेना। नमस्कार।